का मेरे चैनल निहाल क्लासेस के नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो उत्तल दर्पण द्वारा आपतित किरणों के कितने नियम होते हैं, किस प्रकार इसका किरण आरेख खींचेंगे। मैं आपके दिमाग में एक एक स्टेप ठूंस दूंगा आज की इस वीडियो में। इसके पहले मैंने अवतल दर्पण द्वारा आपतित किरणों के नियम को बताया था, वह वीडियो भी आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो आज की यह सेशन बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल निहाल क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास जरूर इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा आपतित किरणों के नियम 3 होते हैं, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा भी आपतित किरणों के नियम 3 होते हैं। सब सेम कंडीशन वही रहेगी। उसमें यह था कि जैसे वास्तव में काट रही थी, इसमें आती हुई प्रतीत होगी, उसमें वास्तव में आ रही थी परंतु इसमें आती हुई प्रतीत होगी। बस यही हमें बोलना है। चलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण हम बना लेंगे। उत्तल दर्पण अब हम क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बना ले रहे हैं क्या फोकस। यहाँ पर भी फोकस रहेगा। अब देखिए पहला क्या है कि मुख्य जो पहले वाले अवतल दर्पण द्वारा आपतित किरणों के नियम थे वही हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कराएंगे। जैसे कि पहले क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलाएंगे प्रकाश किरण। तो यहाँ पर ये पहला है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हमने चला दिया। इसके बाद कि पहले हमने पढ़ा था अवतल दर्पण फोकस होकर गुजरती है, तो ये भी फोकस होकर गुजरेगी लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होगी, वास्तव में नहीं गुजरेगी। डॉटेड से हम लोग इसे दर्शाएंगे, डॉटेड यानी पूर्ण रूप से, यानी ये वास्तव में गुजर रही है, वास्तव में नहीं गुजर रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यानी हम लोग इसे डॉटेड से दर्शाएंगे। हो गया हमारा। देखिए देखिए जो पहले अवतल दर्पण में फर्स्ट ला था वही यहाँ पर भी है। देखिए पहले क्या है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण AB है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो हम यहाँ पर यहीं पर लिखेंगे क्या, उत्तर डालकर। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोले हैं, जो फर्स्ट लॉ था अवतल दर्पण के लिए वही यहीं पर भी लागू होगा। देखिए क्या, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण हो गया यहाँ तक, दर्पण यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, न कि वास्तव में गुजरती है। अब हम लोग सेकंड लॉ की ओर बढ़ते हैं।
हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉ यह था कि जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है प्रकाश किरण वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वही यहाँ पर भी रूल फॉलो होगा। हम क्या करेंगे, इसे डॉटेड से मिलाएंगे। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें भी सबसे आसान भाषा में बोलेंगे क्या कि मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती हुई जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए सबसे आसान तरीका, केवल आप लोगों को एक याद कर लेना है और उत्तल दर्पण का याद कर लेना है। इसके बाद उत्तल दर्पण में खाली प्रतीत होती है बोल देंगे, बस सब आपका काम फिट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई जो प्रकाश किरण होती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को उतारना तो कोई दिक्कत हो। दोस्तों यदि मुझसे कोई गलती हो भी जाती है पढ़ाने में तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मुझे जो भी आता है मैं वह आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने गुरुजनों मनोज कुमार श्रीवास्तव और अन्य गुरुजन है, मैं उन लोगों का बहुत ही आभारी हूँ, ताकि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या कि मुख्य अक्ष के जैसे कि मुख्य फोकस होकर गुजरती हुई प्रकाश किरण देखिए मैंने जो चित्र यहाँ पर ड्रॉ किया है इसी का मैंने अपने शब्दों में लिखा है। आप लोग भी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए ना कि जो टीचर बता रहे हैं वही आप रट्टा मारिए, इससे नहीं होता है। जो टीचर आपको बता रहे हैं उसे कहानी की भाषा में याद करिए, कहानी की भाषा में समझिए और अपने शब्दों में बनाकर लिखने का प्रयास कीजिए और इस तरह बनाइए कि उसका एक उचित क्रम हो, उचित कुछ अर्थ निकलिए, नहीं कि उल्टा सीधा करके। आप लोग अच्छा बताइए ताकि उसका कोई उचित ढंग हो बनाने का, अच्छे से अच्छा अर्थ निकले। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया कि मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हुई प्रतीत होने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और हम लोग तीसरा नियम देख लेते हैं क्या है। अब हम तीसरे में क्या बोलेंगे, जैसे अवतल दर्पण में बोले थे वही बोलेंगे कि इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, यहाँ पर गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर पास पास बना देता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा दर्पण नहीं है हमारा। देखिए मैं क्या बोलूंगा कि जो
उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली जो प्रकाश किरण होती है ना, देखिए प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं जा रही है, प्रतीत होती है, वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। हम बिल्कुल इसी तरह बोलेंगे, मैं अपने शब्दों में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग अपने नोट पर नोट कर लीजिएगा, ताकि ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोगों को लग रहा है ना कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक ये आप लोगों को आएगा नहीं, तब तक आप लोग जब वस्तु कहाँ पर रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यह आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप लोग एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाएंगे इसके बिना। तो इसे जरूर से नोट कर लीजिएगा। आप लोग क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई जो प्रतीत होने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए जोश के साथ मिलते हैं। और आज अगली वाली जो क्लासेस होगी वो बहुत ही मजेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को